लिए वो उसके काबू में नहीं आते हैं, क्योंकि उन्होंने सहारा गुरु का लिया है। लेकिन हम अगर थोड़े अभिमान में आए, थोड़ी हमारे मन में भावनाएं दूसरी आई, थोड़ा पाप कर्म हमारे दिल में बढ़ा, नाम से थोड़े भी हम डिगे। अरे कबीर साहब ने क्या कहा, गुरु माथे से उतरे शब्द भी ना हो, ताको काल घसीट सिर बचा न सकता कोई। गुरु माथे से उतरे पल भर के लिए गुरु को अगर भूल भी गए। कबीर साहब ने दूसरी जगह यह भी कहा कि मेरे से तो एक थोड़ी सी गलती हुई थी, छोटी सी। काशी के हम बासी कहिए मेरा नाम कबीरा, एक बार मुख से नाम बिसारे और जात जुला आकिन्या। बोला कि जुला जाति मिलना कारण है कि एक पल के लिए मैंने गुरु को बिसार दिया था, भूल गया था। क्यों कहा कि सांस सांस में नाम सुमर बिरथा सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। बरसों के दावे भरते हो, पीढ़ियों तक की संचय और संग्रह करना चाहते हो, संतान आने वालियों के लिए सुख संपत्ति धन जोड़ना चाहते हो, पल का भरोसा नहीं है प्रेमियों। अगर भरोसा करो तो इस दम का जब तक करो, ये दम जब तक है चलता रहे, आपके नाम का सुमरण चलता रहे, नाम की कमाई करो, पल पल में नाम को जपो, एक पल के लिए भी ना भूलो। नाम का जपोगे, नाम का दाता याद आएगा, नाम का दाता याद आएगा, तुम्हारे संबंध उस घर से जोड़ देगा जहां से वो खुद आया है और जहां पर उसकी खुद की पहुंच है। एक बार तुम्हें जब उसके साथ लगाव हो जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा, दुनिया के रस फीके लगने लग जाएंगे। दुनिया में रहोगे, दिखावे मात्र के लिए रहोगे, लेकिन लगन दिल में लगानी पड़ेगी, मन के पापों को निकालना पड़ेगा, सही मार्ग पर चलना पड़ेगा। और उसके लिए यह है कि प्रभु की पैदा की हुई संतान, हमारे साथ के जितने भी जीव जंतु हैं, सब परमात्मा ने पैदा किए हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार, मित्रता का व्यवहार करोगे, उनको सुख शांति दोगे, उनकी सेवा करोगे, और उनकी सेवा के बदले में ही तुम्हें वो फल मिलेगा कि भक्ति रूपी दौलत तुम्हारी झोली में आ जाएगी। उनमें सारी चीज आ जाएंगी, कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। जिस प्रकार से राजा से जिसकी दोस्ती हो जाती है, उसको छोटे मोटे आदमियों से बात करने की जरूरत नहीं रह जाती। तो संतों की जो सेवा करता है उसको सारी चीज बख्शीशनामे मिल जाती है। कहा है कबीर ने कि 4 मुक्ति तो मैं दान में दे देता हूं भक्तों को, और मूल उनका दे भी नहीं सकता, लेकिन भगत होना चाहिए। भगत में भक्ति की भावना होनी चाहिए। और भक्ति की भावना क्या है कि पल पल में मालिक का नाम लो, पल पल में उस नाम को याद रखो। एक पल के लिए भी अगर भूल गए तो यूं समझो हमने अपना बहुत बड़ा आकाश कर लिया है, और उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। इंसानी चोला बार बार नहीं मिलने वाला, और मिला है तो इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। नित्य प्रति का टेम बना के नाम का सुमरण हम करते नहीं है, फिर शिकायत करते हैं कि जी मेरे से सुमरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? कामनाओं के मारे हो। स्वामी जी महाराज ने तो साफ कहा है कि हमारा उपदेश उन लोगों के लिए नहीं है जिनको जगत कामनाओं ने मारा है, उनके लिए नहीं उपदेश हमारा जिनको जगत कामना मारा। जगत की कामनाओं के जो गुलाम हैं उनके लिए राधा स्वामी योग नहीं है। नहीं, ईश्वर का सस्ता आसान सुगम और सरल मार्ग नहीं है कोई भी। सस्ता क्यों है? कोई फीस नहीं लगती। सरल क्यों है? कोई भी कर सकता है। सुगम क्यों है कि कहीं जाने आने की, कोई भेख धारने की, कोई आडंबर करने की, कोई पाखंड रचने की जरूरत नहीं है। तुम देखते हो कितने भगत बैठे हुए हैं, इनमें ऐसे करने वाले भी हैं कि जो दिखाते कुछ भी नहीं है। क्यों? भक्ति का मार्ग ऐसा है कि जिसके पास भक्ति की दौलत आ जाती है वो उसको छिपाता है, बखान नहीं करता। अगर कोई बताएगा या उसको प्रकट कर देगा तो उससे वो जाती रहेगी। ये भक्ति का असूल है कि जो ही इसको तुम प्रकट करके बताओगे ये नहीं रहना चाहती। ये गुप्त रूप से कमाई हुई चीज गुप्त ही रहना चाहती है। प्रकट जब की, संत भी प्रकट नहीं करते। आज तक किसी संत ने कहा हो कि मैं खुदा हूं, और जिन्होंने खुदा कहा वो रहे नहीं। खुदा नहीं कहा। ईसा मसीह ने भी ये कहा था कि आई एम द सन ऑफ द गॉड, मैं परमात्मा का पुत्र हूं। मोहम्मद साहब ने भी नहीं कहा, उसने कहा आई एम द प्रोफिट, मैं पैगंबर हूं। संतों ने भी कहा कि हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हम उनके संदेशवाहक हैं।
हम उनका संदेश लाए हैं। जो हमारे से संदेश लेके उस मार्ग पर चलेगा उसको जीवन बन जाएगा। लेकिन स्वामी जी महाराज ने बात बड़ी खोल के भी इशारे में सबने कह दी। क्या कही कि संत सभी वा घर से आवे, नाम भेद दे जीव चितावे, जो चेते तिसले पहुंचावे, नाम भेद ले जो माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम भेद लेके जो कहना मान जाता है, जो संतों के हुक्म की अनुपालना करके उस मार्ग पर चलता है, उसको संसार के सुख दुख फिर नहीं सहने। हम तो कहते हैं कि मुझे दुख क्यों हुआ? अरे इस दुख की मारो गोड़ी, ये दुख नहीं है। ये तो मैं कितनी बार कहता हूं, कर्म का भोग है, हर किसी ने भोगा। संत महात्मा नहीं बचे, जितने भी लोग आए सब ने अपना अपना कर्म भोगा। लेकिन अब अपने प्रारब्ध को बनाओ, जो पिछला प्रारब्ध था वो तो है, अब जो बना जाओगे तो अपना काम बन जाएगा, संसार में फिर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन अगर फोकट धर्म के पल्ले पड़ गए, फोकट धर्म जानते हो, कोई सुपने में गुरु बना बैठा है। गुरुवाई आसान काम नहीं है। जिस सेवक ने सेवकाई नहीं की, गुरुवाई क्या खाक करेगा? अरे गुरु की सेवा जो करता है, गुरु की रहनुमाई में रहता है, गुरु उसको हर प्रकार से अपनी दौलत सौंपता है। जो गुरु की सेवा नहीं की, गुरु का संग नहीं किया, गुरु की शरण में नहीं रहा और उसको ऐसा अवसर नहीं मिला और वो कहता है मैं गुरु हूं, वो झूठा है, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु सपने में पर्चा नहीं लिख के दे के जाता। मैंने संतों की बात सुनी है। किसका कहा कि एक बार बाबा फकीरचंद 96 वर्ष की उम्र में चौड़ा छोड़ा, होशियारपुर में थे वो, और महर्षि शिवटलाल के चेताए हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि बाबा चरण सिंह, अपने कृपाल सिंह दिल्ली वालों ने उनको ये कह दिया, बाबा फकीर, बोले कि हाँ, बोला कि तेरे गुरु आए थे और मुझे वो ये कह के गए कि फकीर को ये बात कहना, बोला कि खबरदार मेरे गुरु का नाम मत लेना। अरे मेरा गुरु तुझे कहने क्यों आएगा? मेरा गुरु है तो मुझे बताता वो। ये लोग ऐसा कहते हो, पाखंड करते हैं। जो कहता है गुरु मुझे सपने में ये कह के गया, उस जैसा पाखंडी कोई नहीं है। गुरु सपने में क्या आएगा? तुम्हारा अपना ख्याल आता है, तुम्हारे मन के विचार आते हैं, तुम्हारे अपने संकल्प होते हैं, जो तुम सोचते हो वो ख्यालात में आते हैं। गुरु कोई भूत बना थोड़ा फिरता है कि जन जन के मन को वो सोचता फिरे। क्या करे जाए गुरु को? शिष्य को जरूरत होती है, शिष्य गुरु को रखो प्रकट करके अपने मन में, अपने ख्याल में। गुरु क्यों रखेगा किसी को? जरूरत शिष्य को है। तो ये फोकट धर्म है। ऐसे जो झूठ बोलते हैं उनके पल्ले कुछ नहीं है। फोकट धर्म पकड़कर जो जयपू जैना शब्द भो पारा, पानी मथे हाथ कछु नाही, क्षीर मथन आलस भारा। जिन बातों में मन मरता था उन बातों में मन नहीं गारा। अरे जिन बातों में मन मरता था उन बातों में तो मन को गड़ाया नहीं, उस मार्ग पर चलाया नहीं, और फोकट धर्म के पल्ले पड़ गए। शब्द का मार्ग किसी से पूछा नहीं, पूछ भी लिया तो अपनाया नहीं। प्रेमियों, पाखंड में मत फंसो, नहीं तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। सच्चे मार्ग पर सच्चे गुरु की शरण में जाओगे, तुम्हें सच्चाई से अवगत करा देगा। अपना जवाब देना है परमात्मा को, अपनी रूह को साफ करके लेके जाओ। हर किसी को जवाब देना है। लेकिन मौका मिला है, सत्संग मिला, गुरु मिला, दीक्षा मिली, नाम मिला, कमाई करने का, इससे बढ़ के क्या मौका होगा? क्यों कही स्वामी जी महाराज ने ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब व्यर्था मत खोओ, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना। वही बात आ गई, गुरु की करना। सारी की सारी भक्ति का मार्ग जो है वो गुरु के चारों तरफ घूमता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं। कुरान में देखो, पुराण में देखो, शास्त्रों में देखो, महापुरुषों की बात सुनो। करना तो पड़ेगा, खुद को करना पड़ेगा। थोथी बात बनाने से कुछ नहीं होता। थोथा मत पिछोड़ो, थोथा पिछोड़ोगे सब उड़ उड़ के जाएगा, छाछ में कुछ नहीं रहेगा। छाछ में रहेगा सार वस्तु, और सार वस्तु क्या है? कमाई करना, अभ्यास करना। नित्य प्रति अभ्यास करो, नाम की कमाई करो। शब्द की बात करते हो, धुन की बात करते हो, मुझे जस्ती नहीं है। क्यों नहीं जस्ती? कि उस मार्ग पर ही नहीं चले, नाम का सुमरण ही नहीं किया। किस शब्द की बात करोगे आप? शब्द तो बहुत ऊंचे की बात है। शब्द जिसने जान भी लिया, प्रकट करना तो बहुत दूर की बात है, जान लेना।
शब्द का बखान कौन करेगा? अरे शब्द जब प्रकट हुआ था तो ये रचना होगी। शब्द ने प्रकट किया अनामी को तो अनाम पैदा हुआ, शब्द ने सतलोक को प्रकट किया वो हो गया। बीणा की धुन को कहां पैदा किया, कहां बंसरी को किया और कहां घंटे की आवाज उसने पैदा की? शब्द से हुई। क्यों कही पलटू साहब ने कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जड़े चिराग, तिसमें जड़े चिराग बिन रोगन बिन बाती, जलता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही, गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं। गुरमुखता के लक्षण है क्या? गुरमुखता के लक्षण है क्या? दूसरों की नकल करना जानते हो, बात सीखना जानते हो, किताबों की पढ़ी कहते हो, पढ़ी पोथी रहेगी थोथी, गाई गीती रहेगी रीति, करनी करो प्रेमियों, करनी करो, करनी पार उतरनी होती है। करनी मीठी खांड सिर कहनी मीठी खांड सिर, करनी विस्की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। जैसे कहता है, जैसे कहते हो वैसी करनी करने की कोशिश करो। बातों से कोई नमेड़ा नहीं होएगा, अमल करने से होगा। अमल कब बनेगा? अमल जब बनेगा कि नाम की कमाई करोगे। नाम की कमाई एक दिन में नहीं होगी, धीरे धीरे करके। अभी तो मन संसार में फंसा हुआ है, अभी तो कामनाओं के गुलाम हो, कामनाओं से छुटकारा नहीं मिला, भक्ति के मार्ग पर कैसे चलोगे? क्या व्याख्या करोगे? क्या करोगे करके? जो करने वाली चीज है वो करोगे। वाणी तो पानी भर चारों वेद मजूर, वाणी के आगे क्या है? ये तो संकल्प विकल्प का परिणाम है, वाणी कुछ भी नहीं है। वाणियों से ना संत बनता है ना कुछ हाथ पल्ले आता है। अब तुम खीर खीर कहे जाओ, हलवा हलवा कहो, पेट भरेगा क्या? पेट तो जब भरेगा जब तुम कोई चीज खा लोगे, इस पेट में डाल लोगे। और डालना क्या है? नाम की कमाई करके उस दौलत का संग्रह संचय कर लोगे। और जो जो संचय करते चले जाओगे, आप में शीतलता, प्रेम, सहनशीलता, दया और द्वेष जाता रहेगा। निंदा नाम की चीज नहीं रहेगी, प्रेम प्रकट हो जाएगा। और जहां प्रेम प्रकट हो जाता है तो समझो कि द्वेष रूपी अग्नि सब खत्म हो जाती है और ये जीव उस मालिक की तरफ चलना शुरू कर देता है। वो नहीं चलता, मंजिल उसकी तरफ आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो दूर है नहीं, कहीं नहीं आना जाना, तुम्हारे पास है वो वस्तु, लेकिन देख नहीं सकते उसको, क्योंकि आंखों के ऊपर पर्दा चढ़ा हुआ है। वो भ्रम की काई जब उतर जाएगी, तुम्हें सच्चाई से अवगत अपने आप हो जाओगे। इसलिए प्रेमियों, जब कोई महान दिन आता है, जब आप सत्संग में आते हो, कोरे उन बातों को सुन के मत जाया करो। उन बातों को सुन के जीवन में अपनाने की कोशिश किया करो। किसी दूसरे पर मत थोपया करो, अपने आप पर लागू किया करो। कहा करो कि मेरे अंदर ये कमी है। जीवन का भरोसा नहीं है, आज है कल को नहीं रहेगा। जब तक है तब तक अच्छा करो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम बुराइयों से तो जरूर बच जाओ, बुरा ना करो। तो मैं तो आपसे यही अर्ज करूंगा, यही संदेश है कि पाप का मार्ग छोड़ के धर्म के मार्ग पर चलो, अच्छाइयां करो, नाम की कमाई करो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की इज्जत कदर करो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। और नशे, मांस मछली और दूसरे जो और एक बुराई है, कितनी बुराई घर घर में सुनते हैं, आज समाज में फैली हुई है। लिंग भेद भी करते हैं और भ्रूण हत्या भी करते हैं। सबसे बड़ा पाप है। प्रकृति की भी कदर करो। पेड़ों की कटाई जो होती है, इससे भी इंसान के लिए खतरा पैदा हो गया है। एक पेड़ काटते हो तो 4 पेड़ लगाओ। किसी प्रकार का ऐसे पाप में अपने मन को ना लगाओ कि जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगे। सब प्रकार की बुराइयों से बचो, नशों से बचो, जीवन को पवित्र बनाओ, सुखी रहो, अच्छे समाज की कल्पना करो, रचना करो और अपने आप को उन्नत करो और देश को अच्छा और उन्नत बनाओ। आपका जीवन सफल होगा, सुख शांति मिलेगी, संसार छोड़ के जाओगे तो मुक्ति का द्वार मिलेगा। यही आपके लिए आशीर्वाद है। सतगुरु आप पर कृपा करें, आप सबको सुख शांति दे, नाम में रुचि बढ़ाए, सत्संग में आप दिन प्रतिदिन और बढ़ो।
सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी।